बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश विद सईद ताहिरी चैनल में खुश आमदीद। इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग कोर्स का ये लेसन नंबर 5 है और इसमें आप सीखेंगे फैमिली वोकेबलरी के बारे में। माई फैमिली, फैमिली वोकेबलरी, हुज दैट, हु आर दे, दिस, that, these, this, that, these, those। इसके बारे में आप तफसील से पढ़ेंगे इस वीडियो में। दिस की मानी क्या होते हैं? ये। और that की मानी? वो। और these की मानी? ये सब। और those की मानी? वो सब। वो सब। दिस की मानी ये करीब की चीज के लिए इशारा करते हैं, तो उसको इंग्लिश में किस तरह इशारा करेंगे? दिस, ये। हम जिस तरह उर्दू में बोलते हैं ये, तो इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? दिस। और जब हम उर्दू में बोलते हैं वो, तो इसको इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? दैट। और हम इंग्लिश में कहते हैं सब चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें, तो इसके लिए क्या कहेंगे? दीज। दीज। और जब हम दूर की पड़ी हुई चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं उर्दू में कि वो चीज़ें, यानी वो, तो इसको क्या कहते हैं? दोज। बहुत सारी चीज़ों को जब इशारा करते हैं कि वो, तो उसको इंग्लिश में दोज कहते हैं। और एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं दूर के लिए, तो क्या कहते हैं? दैट। और करीब की चीज़ के लिए एक चीज़ हो दिस, और बहुत सारी चीज़ें हो तो करीब, दीज। ये चीज़ें, ये चीज़ दिस, और ये चीज़ें दीज। इसमें आप फैमिली ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली ट्री, ग्रैंड मदर दादा को कहते हैं और दादी को, और ग्रैंडफादर दादा को, मदर माँ को, फादर बाप को, ब्रदर भाई को कहते हैं, और सिस्टर बहन को कहते हैं, हस्बैंड खावन को कहते हैं, और वाइफ बीवी को कहते हैं, डॉटर सन को कहते हैं, और डॉटर बेटी को कहते हैं, और सन बेटे को कहते हैं। दोनों मिलके एक चाइल्ड भी कहा जाता है, बच्चा। जिस तरह हम बच्चा बोलते हैं, कभी बेटा बोलते हैं, कभी बेटी बोलते हैं, कभी बच्चा बोलते हैं, तो इस तरह बच्चे को क्या कहते हैं? चाइल्ड। और बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, यानी डॉटर और सन मिलके क्या बनाते हैं? चिल्ड्रन। बहुत सारे हैं तो चिल्ड्रन, दो या दो से ज्यादा हैं तो क्या है? चिल्ड्रन। एक ही बच्चा है तो क्या कहते हैं? चाइल्ड। और इस तरह अंकल चाचा को कहते हैं, आंट चच्ची को, दूसरी बहन भी उसकी है तो बाप के जो ना वो दूसरी बहन भी है तो उसको क्या कहते हैं? आंट। दूसरी को भी आंट कहते हैं। और भाई को, अब्बा के भाई को क्या कहेंगे? अंकल। फिर उसके भी बेटे होते हैं, डॉटर सन, तो आपके लिए वो क्या है फिर? डॉटर। अगर डॉटर है, लड़की है तो नीस। और अगर ये उसके लिए क्या है? आपके लिए तो कज़न होंगे, कज़न। और भाई और बहनों के लिए उनके बेटे क्या कहलाते हैं? बेटी क्या कहलाती है? नीस मनी। और नेफ्यू बेटे को, और नीस उसकी लड़की को, भाई की लड़की को क्या कहेंगे? भतीजी को क्या कहेंगे? भतीजी को नीस। और भतीजे को क्या कहेंगे? नेफ्यू। और ये सारे इनके सन डॉटर, और इनके सन और डॉटर, ये सारे मिलके क्या कहलाएंगे? आपस में एक कज़न कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कज़न। अगर नीस है फिर भी कज़न है, अगर नेफ्यू है फिर भी आपके लिए कज़न है। और ग्रैंड डॉटर पोती, और ग्रैंड सन पोता। शाबाश। अब आगे फैमिली वोकेबलरी आप पढ़ेंगे, आप इसको याद भी रखेंगे, आप इसकी स्पेलिंग को भी याद रखेंगे। फैमिली वोकेबलरी, ग्रैंड मदर, बोलो क्या कहते हैं ग्रैंड मदर?
उर्दू में क्या कहेंगे ग्रैंड मदर को? दादी। दादी। ग्रैंडफादर, दादा को। मदर, माँ। फादर, अब्बू। अब्बू। अब्बा, सिस्टर, बहन। बहन। ब्रदर भाई। भाई। और डॉटर, बेटी। बेटी। सन, बेटा। ग्रैंड डॉटर, पोती। पोती और ग्रैंडसन, पोता। 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 और चाइल्ड किसको कहेंगे? बच्चा। बच्चा। एक बच्चा, चाइल्ड। और चिल्ड्रन, बच्चे। बच्चे, शाबाश। और आंट, आंटी। आंटी को कहेंगे। और अंकल चचा चाचा को। को। और नेफ्यू, चचा के बेटे को। भतीजा। और भाई के बेटे को क्या कहेंगे? भतीजा। चाचा का बेटा तो आपके लिए क्या हो गया? कजन हो गया। हमारे लिए क्या होगा? नेफ्यू होगा। और भतीजी नीस। और आपके लिए क्या होगा वो? कजन। कजन, शाबाश। दोबारा पढ़ें अहमद। मैं इसको हाईलाइट करता जाऊंगा, आप बारी बारी पढ़ेंगे। ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर नहीं, ग्रैंड मदर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये ग्रैंड फादर। ग्रैंडफादर। बर्त समझ दो। अहमद। मदर। मोदर नहीं, मादर। फादर। फादर, सिस्टर। ब्रदर। ब्रदर, डॉटर। डॉटर, सन। सन, शाबाश, ग्रैंड डॉटर। शाबाश। ग्रैंडसन। किसको कहते हैं ग्रैंडसन? पोते को। पोते को। और चाइल्ड, बच्चा। और ये क्या लफ्ज है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। चिल्ड्रन किस चीज को कहते हैं? बच्चों को। आंट। और ये अंकल। नेफ्यू। क्या कहते हैं? नेफ्यू को क्या कहते हैं उर्दू में? भतीजा। भतीजा। नीस। नीस, क्या कहते हैं इसको? भतीजी। भतीजी। कजन। कजन को क्या कहेंगे? कजन, मामू का बेटा, चाचा का बेटा, सब कजन है, सही है। दिस की मानी ये, डेट मानी वो। दीज मानी ये ये सब। सब। दोज मानी वो वो सब। सब। इसके बारे में कहेंगे। दिस इज माई मदर, दिस इज माई मदर, ये मेरी अम्मी है। किस तरह बोलेंगे? किस तरह बोलेंगे? दिस दिस इज माई मदर। दिस इज माई मदर क्या मतलब हुआ? ये मेरी अम्मी है। ये मेरी अम्मी है। और यहाँ हम कहेंगे That is my brother, ये मेरा मतलब ये मेरी अम्मी है और वो मेरा भाई है। वो दूर खड़ा हुआ है तो क्या होगा? दिस नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? That। और हम कहेंगे ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये नजदीक वाली हमारी बहनें हैं, ज्यादा हैं, तो दिस बोलेंगे या क्या कहेंगे? दोस्त। दोस्तों उनके लिए। और these are my sisters। these are, शाबाश, these are my sisters। और हम भाइयों के लिए बोलेंगे brothers, कि वो हमारे भाई हैं, वो मेरे भाई हैं। तो किस तरह कहेंगे? क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? दिस लगाएंगे, देट लगाएंगे, दोज लगाएंगे या क्या लगाएंगे? दोस्त। आर। दोज आर माई ब्रदर्स, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे सारे भाई हैं। बहुत सारे भाई, दो हैं या चार हैं। एक होगा तो ब्रदर आएगा और बहुत सारे होंगे तो क्या आएगा? ब्रदर।
क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन के बारे में प्रैक्टिस करें। हु इज दिस, वो कौन है? हु इज दिस, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज माई मदर, दिस इज माई मदर। हु इज दैट, वो कौन है? तो हम क्या कहेंगे? That is my brother. दैट इज माई ब्रदर। और हम कहेंगे कि हु आर दे, वो सारे कौन हैं? They are my सिस्टरें दूर sisters. खड़ी हुई हैं, तो हम क्या कहेंगे? They are my sisters. दोज आर माई सिस्टर्स। दूर के लिए इशारा हम क्या पढ़ा था हमने? दोज आर माई सिस्टर्स। हु आर दे, वो कौन है? दे उनके लिए, मतलब करीब के लिए और दूर के लिए, दोनों के लिए आता है, तो हम दीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हु आर दे, ये कौन है, तो हम क्या कहेंगे? Those These are अगर करीब खड़े हुए तो हम क्या कहेंगे? these. दीज आर my brother. माई ब्रदर्स। ठीक है ना? अभी अहमद आप पढ़े यहाँ से, This is my mother. क्या मतलब? ये मेरी my अम्मी है। और Who is that? हु इज दैट, वो कौन है? आप कहो। that is my brother. और आप सवाल पूछें आप ना। Who are they? वो कौन है? Those are my sister. सिस्टर्स बहुत सारी हैं। अच्छा, उर्दू तर्जुमा मत करो, खाली पूछो, क्वेश्चन करो। Who are they? These are my brother. दीज आर माई ब्रदर्स। एस वाजी पढ़े, बहुत सारे हैं तो फिर एस लगेगा आखिर में, ठीक है ना? अब दोबारा वही माई और योर का पॉसेसिव प्रोनाउंस, मतलब मिल्कियत के जो प्रोनाउंस है, जैसे मेरा, तुम्हारा, उनका, इनका, ये आप इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? तो माई नेम, माई नेम मतलब मेरा नाम, योर नेम तुम्हारा नाम, हिज नेम उसका नाम, हर नेम उसका नाम, ये आदमी के लिए और ये औरत के लिए, इट्स नेम बेजान चीज़ या जानवरों के लिए, और आवर नेम्स हम सब का नाम, हम सब का नाम या हम सब के बहुत सारे अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, एक नाम भी हो सकता है। योर नेम्स तुम सब के नाम, देयर नेम्स उन सब के नाम, योर नेम। माई नेम इज इब्राहिम, किस तरह कहेंगे? माई नेम इज, माई नेम इज इब्राहिम, मेरा नाम क्या है? इब्राहिम है। पढ़ो पढ़ो। Your name is योर नेम इज Ahmad. अहमद। His name is His name is Yasir. Yasir. Her name is Her Gloria. name is Gloria. her name is Gloria. Its name is its name is इसका Robo. नाम, its name is Robo. Our name is Muslim. our name is Muslim. हमारा नाम मुसलमान है। Your names क्या कहेंगे? तुम Yours- सबका your name, Your name is R. ये आ रहा है। Your names are इनाम, बिल्किस एंड अहमद। उनका नाम क्या है? Their name is Their name is their name
Their names are are Yasir and Gloria. यासिर एंड ग्लोरिया। शाबाश। अहमद पढ़े यहाँ से। My name is Ibrahim. Your name is Ahmad. His name is Yasir. Her name is Gloria. Its name is Robo. Our name is Muslim. Your names are Inam and Bilqis. Inam, Bilqis and Ahmad. Their names are Yasir and Gloria. क्वेश्चन अभी पूछते हैं। क्वेश्चन के बारे में। Who is that? That is my father. That is my father. Who are they? They वो are कौन my है? sisters. They are my sisters. Who are they? They are my brothers. हम फिर दे के चक्कर में लग गए। These are my sisters. सही। These are my sister. Who are they? दूर हैं वो, तो क्या कहेंगे? Those are my brothers. ठीक है ना। सिंगुलर प्लूरल में क्या है? मदर, Mothers. बहुत सारी माँ तो मदर्स, फादर, फादर्स, सिस्टर, सिस्टर्स। खाली एस लगाना आ गया तो क्या होगा? जमा बन जाएगा। यानी एक होगा तो एस नहीं लगाएंगे, और दो या दो से ज्यादा होंगे तो Yes. एस लगाएंगे। ब्रदर, ब्रदर्स, डॉटर, डॉटर्स, सन, सन्स, आंट, आंट्स, अंकल, अंकल्स, चाइल्ड, चिल्ड्रन। अब यहाँ एस नहीं लगाएगा, ये दो में ना कुछ स्पेशल हैं ये, तो इनमें कुछ और इजाफा होगा, लेकिन एस नहीं लगेगा। चाइल्ड, चिल्ड्रन, जमा क्या है? चिल्ड्रन। ग्रैंड चाइल्ड, इसकी ये वाहिद है, और इसकी जमा क्या है? ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन। प्रैक्टिस करते हैं अब। हाउ मेनी डैश डू यू हैव? या हम कोई भी चीज डालेंगे, लेकिन जब मेनी का लफ्ज आएगा तो हम तादाद ज्यादा की रखेंगे। सही है ना। हाउ मेनी Books. चाइल्ड डू यू हैव, इस तरह नहीं लिखेंगे। तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो क्या कहेंगे? हाउ मेनी चाइल्ड डू यू हैव? Childs. चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? ये स्पेशल वर्ड है, इसके एस नहीं लगेगा। ठीक है ना। इसमें क्या लगेगा? लफ्जी जो है ना वो अल्फाज आगे पीछे होंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? आई हैव Two pens. two children. Two children. I have 2 children. I have 3 children. इस तरह नहीं गए। I have 1 children नहीं, I have 1 child। अगर ब्रदर्स हम लिखेंगे तो हम किस तरह कहेंगे? हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? तुम्हारे कितने भाई हैं? किस तरह बोलेंगे? अहमद किस तरह बोलेंगे? हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? यहाँ क्या लगाएंगे? खाली ब्रदर्स लगा देंगे। ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा हमारे पास सवाल? तुम्हारे भाई कितने हैं? किस तरह बोलेंगे? How many brothers do you have? हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? आई हैव 4 brothers. आई हैव 4 brothers. 4 brothers। मदर्स के बारे में कहेंगे तो क्या है? हाउ मेनी मदर्स डू यू हैव? तुम्हारी कितनी अम्मी है? आई हैव 2 mothers। मेरी 2 माएँ। अहमद, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? I have 2 brothers.
आई हैव टू ब्रदर्स। डू दे स्पीक उर्दू? क्या वो उर्दू बोलते हैं? यस दे डू। हाँ वो बोलते हैं। डू दे स्पीक इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? क्या कहेंगे? नो दे डोंट। नहीं वो नहीं बोलते। ब्रदर कहते हैं। हाउ मेनी ब्रदर डू यू हैव? प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ो ब्रदर के बारे में। How many brother do you have? हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? सवालिया निशान। सवाल में सवालिया निशान जरूर डालेंगे, ठीक है ना। ये सवालिया निशान है। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? अगर हम कहेंगे 3 तो किस तरह कहेंगे भाई? I have 3 brothers. I have 3 brothers. I have 3 brothers. अहमद, अगर हम कहेंगे कि अंकल्स के बारे में कि तुम्हारे कितने अंकल हैं तो How इंग्लिश में many uncles do you have? हाउ मेनी अंकल्स डू यू हैव? इनाम इसका जवाब अगर हम 5 देंगे तो हम किस तरह कहेंगे? I have 5 uncles. How many uncles do you have? I have 5 uncles. शाबाश। अगर हम कहेंगे कजन्स कि तुम्हारे कितने कजन हैं अहमद तो हम किस तरह पूछेंगे? How many cousin do you have? कजन्स बोलो। How many cousins do you have? डू यू हैव। आप एस को वाजे तौर पे नहीं पढ़ रहे। आप इनाम आप बताओ। I have 13 cousins. आई हैव 13 cousins. कजन्स। मेरे 13 कजन्स हैं। आई हैव 13 कजिन्स। सिस्टर्स। अहमद, अगर आपसे पूछें कि आपकी कितनी बहनें हैं तो आप क्या इंग्लिश में किस तरह इसका सवाल पूछोगे? How many sisters do you have? हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव? हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव? हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव? I have 4 sisters. I have 4 sisters. I have 4 sisters. ये खुद ब खुद बड़े अल्फाज आ गए दरमियान में, ठीक है ना। दरमियान में इंग्लिश के दरमियान में बड़े अल्फाज नहीं लिखते। कोई मशहूर नाम हो तो उसमें बड़ा नाम चल जाता है, लेकिन बल्कि उसमें बड़ा नाम बड़ा हर्फ कैपिटल लेटर लिखना पड़ता है। ग्रैंड मादर्स। इनाम, आप पूछेंगे कि आपके कितने ग्रैंड मादर्स हैं तो किस तरह पूछेंगे? How many do you grandmothers? How many grandmothers do you have? हाउ मेनी कोई इनाम किस तरह बोलेंगे? How many grandmothers do you have? Do you have? How many grandmothers do you have?
अमन, अगर जवाब होगा इसका कि मेरी 2 दादी अम्मा हैं, तो किस तरह बोलेंगे? I have 2 grandmothers. ग्रैंड मदर्स। आई हैव 2 ग्रैंड मदर्स। अगर हम पूछें कि तुम्हारी कितनी आंटियां हैं, How many aunts do you have? how many aunts? How many aunts do you have? How many aunts do you have? आंट चूंटी को वो कहते हैं, ठीक है ना, और एंट्स आंटी को कहते हैं, एंटी को। मेरी 6 एंटियां हैं, मेरी 6 आंटियां हैं, किस तरह बोलेंगे? I have 6 aunts. I have 6 aunts. I have 6 aunts. अभी आप एक दूसरे से पूछें, आप एक दूसरे से पूछें। इनाम, पहले आप सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे। बोलो अहमद। Ahmed, how many brothers do you have? I have 2 brothers. Do you speak Urdu? Do they speak Urdu? Do they speak Urdu? Yes, they do. Yes, they do. Do they speak English? No, they don't. How many brothers do you have? I have 3 brothers. How many uncles do you have? I have 5 uncles. How many cousins do you have? I have 13 cousins. How many sisters do you have? I have 4 sisters. How many grandmothers do you have? I have 2 grandmothers. How many aunts do you have? I have 6 aunts. I have 6 aunts. I have 6 aunts. चलिए, अभी तकरीबन आज का लेसन ख़त्म हुआ। लेसन नंबर 5 का इख्तिताम इंशाअल्लाह कल हम लेसन नंबर 6 शुरू करेंगे।